हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत कथा के आज के विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आदि पर्व के अंतर्गत प्लोम पर्व के अध्याय 11 से 15 तक की कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे ऋषि भृगु ने प्लोमा को श्राप दिया था। आज हम जानेंगे कि कैसे ऋषि च्यवन के पुत्र रूरूस ने अग्निदेव से रूरू शापों के विनाश का वरदान मांगा और कैसे प्लोमा की कहानी में आगे भयंकर मोड़ आया। तो चलिए भारतीय ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत आदि पर्व प्लोम पर्व अध्याय 11 डुडुम्ब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रूरू को अहिंसा उपदेश। डुडुम्ब ने कहा, तात पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनके का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे श्रापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन में उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा ये कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना ये श्राप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में बढ़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गरम सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई ये बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रूरू उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन कर कर तुम्हें शीघ्र ही इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रूरू नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशवी विप्रव सहस्रपाद ने डुडुम्ब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रूरू से ये बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा स्तु का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। रूरू, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालक, ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। दिव्य श्रेष्ठ फिर उसी सर्प शस्त्र में तपस्या के बलवीर से संपन्न वेदों विद्यांगों के परांगत विद्वान विप्रवश आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा
भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पुलोम पर्व में डुडुम्ब शाप मोक्ष विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व पुलोम पर्व 12वां अध्याय। जन्मेजय के सर्प शस्त्र के विषय में रूरू की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रूरू ने पूछा, दिव्य श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। विप्रवर परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रूरू, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्याय हो गए। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदंतर रूरू वहाँ आश्रय हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रूरू घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वह सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रूरू के पूछने पर पिता ने सब कुछ बताया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पुलोम पर्व में सर्वशस्त्र प्रस्तावना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 13वां अध्याय। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प शस्त्र द्वारा सर्पों का अंत किया, यह प्रसंग मुझसे कहिए। सूत नंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जप यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया, और वह राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प शस्त्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे, तथा दिव्य वंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, यह मुझे बताइए। उग्र शिवाजी ने कहा, ब्राह्मण आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा सुनो। सौनक जी ने कहा, सूत नंदन, पुरातन ऋषि एवं यशवी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरथ कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। उग्र शिवाजी ने कहा, सौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नेमी सरायणवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। सौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वह सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जगत कारू। वह ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावारों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वह धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारों ने यात्रा आरंभ की। वह मुनि वृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे। वह सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महा तेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा आरंभ की थी जो
अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वह कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारों ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस वीरणास्तंभ खस नाम तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रातः खा लिया है। पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संपत्ति बच गई है, जिनका नाम है जरत्कारों। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता है। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है। जो भी पाप कर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणियों, तुम कौन हो जो हमारे वधु बंधुओं की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम यह जानना चाहते हैं, तुम कौन हो जो आदमी की भांति यह हमारे पास खड़े हो? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हम शोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोकमग्न होते हो? जरत्कारों ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वजन पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए, आज आपकी क्या सेवा करूँ? पितर बोले, तात तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उस अन्य लोग धर्म अनुकूल फल देने वाले भली भांति सचित किए हुए तप से भी नहीं पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतान उत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारों ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी ना तो पत्नी का परिग्रह करूँगा और न धन का संग्रह ही, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए आवश्यक विवाह करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। वह शर्त यो है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा से रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुए हो, उसी कन्या का मैं शास्त्र विधि के अनुसार पारिग्रहण करूँगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ। भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा? इसीलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो ही उसे ग्रहण करूँगा,
पितामहों में इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूँगा। इसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेता है तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे भीतर अपने सनातन स्थान पर जहाँ कर वहाँ प्रसन्न पूर्वक रहें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु तथा उनके पितरों का संवाद नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 14वां अध्याय। जरत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पारिग्रहण। उग्रसेन जी कहते हैं, तदनंतर वह कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद ये मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महातपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? वासुकी ने कहा, जरत्कारु, ये मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटी प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिए दिव्यश्रेष्ठ, ये बहुत पहले से ही आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्र विधि के अनुसार उसका पारिग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी की बहन के वर्ण से संबंध रखने वाला 14वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 15वां अध्याय। आस्तिक का जन्म तथा मातृशाप से सर्प शस्त्र में नष्ट होने वाले नागवंश की उनके द्वारा रक्षा। उग्रसेन जी कहते हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सौनक पूर्व काल में नाग माता कद्रु ने सर्पों को यह श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी श्राप की शांति के लिए नाग प्रवर्ष वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महात्मा जरत्कारु के शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पारिग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद विद्यान्तों के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मजय ने सर्पशस्त्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है, सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़वाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अनन्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतानों उत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण
भांति भांति के व्रत और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वह सब प्रकार के ऋणों से उत्तीर्ण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाध्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब और क्या कहा जाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु तथा उनके पितरों का संवाद नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ।